अगर आप लोग 12th क्लास में हैं और नर्सिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जब हम नर्सिंग के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है। और अगर स्पेशली आप एक लड़के हैं तो आपके मन में और डाउट आता है कि बॉयज़ के लिए कहाँ पे नर्सिंग है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से हैं, सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है इसमें एडमिशन के लिए। सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट आता है कॉलेजेस और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के। इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, बीएचयू, बीसीईसी, पीजीआई, एमएनएस, एम्स, जैनपेस, एबीवीएमयू, आरयूएचएस। कौन सा बेहतर एग्ज़ाम है, किसकी कट ऑफ कम रहती है, किस में मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा डाउट आता है कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, बुक क्या है, लेवल नीट का तो नहीं रहता, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएँ तो कोचिंग लेना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हो, पूरी रिसर्च करके स्टार्ट नहीं करते हो अपनी स्टडी को, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है और आप चले जाते हो डिप्रेशन में। और डेफ़िनेटली डिप्रेशन में जाने के बाद ना तो आपका पढ़ाई में किसी भी तरीके से मन लगता है, आप फॉर्म फिल करते हो, पढ़ते हो, बट सिलेक्शन नहीं होता है और क्विट कर देते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्विट नहीं करना है जो ड्रॉपर्स हैं और जो फ्रेशली इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप कैसे अच्छे तरीके से एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ईज़िली ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट का जो चाहती हैं 12th के बाद वो नर्सिंग करें। स्टार्ट करते हैं उनका रोड मैप कि वो किस तरीके से अपनी नर्सिंग बनने की जर्नी को कंप्लीट करती हैं। सबसे पहला स्टेप डेफिनेटली आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्टेट, सेंट्रल एंड अदर स्टेट। स्टेट और सेंट्रल में से करने की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट। क्यों होती है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल की बात करें, हमारे पास 2 एग्ज़ाम होते हैं, एमएनएस और एम्स। सेंट्रल का मतलब है कि आप ऑल ओवर इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप आते हैं स्टेट के बारे में। यूपी में केजीएमयू, बीएचयू, पीजीआई लखनऊ, एबीवीएमयू जैसे तरह तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं ये यूनिवर्सिटीज़। तो इन्होंने इन सभी के फॉर्म्स भी फिल कर दिए, ठीक है। अब इन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया है हार्ड वर्क के साथ। वो स्मार्ट वर्क क्या है, इन्होंने अपने स्टेट का तो करा ही करा है, सेंट्रल का भी किया है फॉर्म फिल और साथ साथ में इन्होंने अदर स्टेट में एनालाइज किया है कि कहाँ पे सीट स्टेटस फॉर बीएससी नर्सिंग ज़्यादा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आरयूएचएस में टोटल सीटें 500 है फॉर नर्सिंग, तो उसमें से 80 सीटें आउटसाइडर के लिए हैं। तो इन्होंने वो एग्ज़ाम फिल किया ताकि इनका वहाँ एडमिशन भी होने के चांसेस हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी सबकी सेम होनी है, ठीक है। अब इन्होंने और एक माइंड लगाया कि अगर मुझे पीसीबी ही पढ़ना है हर सब्जेक्ट के लिए और जीके इंग्लिश भी पढ़ना ही है, तो मैं एक और ऑप्शन ऑप्ट करती हूँ, ट्राई करती हूँ। इन्होंने अपनी स्टेट के, सेंट्रल के पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स को भी फिल कर दिया। अब नाउ इनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको पता होना चाहिए कि आर्मी में नर्स के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उनका बेनिफिट डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया जो इनके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी था। आप खुद सोचिए, इन्होंने इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल कर दिए हैं जहाँ पे 2 केसेस में हायर चांसेस हैं कि इनके सिलेक्शन नर्सिंग में हो जाएंगे और 2 केसेस में चांसेस है कि पैरामेडिकल में भी हो जाएंगे, बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट का सेम नर्सिंग की तरह होगा। अब इन्होंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि कब क्या कौन सा चैप्टर करना है, कितना करना है, कितना लेक्चर उसका होना चाहिए एप्रोप्रिएट। नो, ऐसा नहीं है, इन्होंने ये नहीं किया कि नीट के लेवल का करना है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट ही होना है आपका। अब इन्होंने अपना स्टडी प्लान बनाया, पढ़ाई शुरू की, सारी चीज़ें एनालाइज करते हुए इन्होंने अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई और अच्छे से प्रिपेयर करती रही। उसके बाद इन्होंने टेस्ट दिए,
अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव किया फॉर द एग्ज़ामिनेशन। अब इनके ऊपर ना तो कोई प्रेशर था कि मैंने एक फॉर्म फिल किया है, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने वेरियस फॉर्म्स फिल किए हैं जहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हायर थे। इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और 15 एग्ज़ाम में से इनके 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए। अब 3 में से कोई भी सुपरफिशियल इन्होंने फर्स्ट ऑप्ट किया और शी बिकम ए नर्स। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आप लोगों के लिए भी थी। अगर आपको अपना नर्स का सपना पूरा करना है तो प्लीज़ ट्राई टू बी स्मार्ट। हर चीज़ प्लान रखो।